एनटीपीसी 2025 के एग्ज़ाम में हम 16 जून के फर्स्ट शिफ्ट के अगर क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ पर जीके जीएस के आपको सभी क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाएंगे और सभी रियल क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आया था कि दाब का आपको विमेय सूत्र बताना है, जिसका आंसर रहेगा आपका M0L T-2। सेकंड था कि 2011 जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। अगर राज्य की हम बात करें तो राज्य में हमारा क्या आंसर आना था, इसका गोवा इसका आंसर था। थर्ड रहेगा कि हमारा MESE दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका 27 जून 2017 को। असम केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर आएगा आपका अंबिका गिरी राय चौधरी। गोल्डन ग्लोब अवार्ड से नामित भारतीय महिला निर्देशक कौन है, और ये आपका 2025 के करंट अफेयर का था। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका पायल कपाड़िया। 101 बार संविधान संशोधन किस लिए हुआ था, तो आपको बता दूं कि 101 बार जो संविधान संशोधन हुआ था ये आपका GST के लिए हुआ था। ठीक है, 100वां हुआ था बांग्लादेश और भारत की सीमा के लिए, और जो GST है हमारे भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हो गया था। अगला क्वेश्चन आया था कि 86 बार संविधान संशोधन किस लिए हुआ था, तो ये संविधान संशोधन हमारा शिक्षा से संबंधित था, और इस संविधान संशोधन में बताया गया था आर्टिकल आपका रहेगा 21A, और इसमें बताया था कि आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे रहेंगे उनकी शिक्षा क्या रहेगी, निःशुल्क रहेगी। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आया था कि प्रारंभिक मेन्यू दिखाने का शॉर्ट की क्या होता है, प्रासंगिक मेन्यू दिखाने का शॉर्ट की, तो इसका आपका आंसर रहेगा शिफ्ट F10। प्रासंगिक मेन्यू क्या होता है, तो आपका बार बार जो अपन यूज करते हैं डिफ़ॉल्ट, उसका आपको बताना था। इसके बाद है कि नीलगिरी पर्वत किन किन राज्यों में है, तो इसका था कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित कौन सा द्वीप नहीं है, तो रहेगा कवरत्ती, लक्षद्वीप का रहेगा। संगम साहित्य में अगम किसे कहते हैं, तो हमारा रहेगा ये अगम का मतलब होता है प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन से। भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आगे शिफ्ट में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप सभी नागरिकता टॉपिक एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। और इसमें लिखा था कि जो विदेश में रह रहे हैं वो नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या आवेदन करना पड़ेगा आपको, तो भारतीय दूतावास में। एक क्वेश्चन आया था NHRC, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, मानवाधिकार आयोग के बारे में है ये, तो इसमें गलत क्या था, तो आपको इसका क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर लगाना था। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। तो ये लिखा हुआ है कि भारत का सबसे नगरीकृत राज्य कौन सा है, तो हमारा रहेगा गोवा। ठीक है, गोवा के बाद कौन सा रहेगा, तो इसका आप कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से कि ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर अवार्ड, ये अवार्ड किसे मिला है, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये अवार्ड मिला हुआ है। सनराइज हैदराबाद के साथ एक साझेदारी करी है, वो किस बैंक ने करी है, तो उसका राइट आंसर आपका था सिटी यूनियन बैंक। अगला क्वेश्चन आया था कि जो आर्टिकल हमारा 8वां है इसके तहत नागरिकता लेने के लिए कहाँ आवेदन करते हैं, तो अभी जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था विदेश में नागरिकता प्राप्त करने के लिए, वो ये वाला क्वेश्चन था, अनुच्छेद 8 से आया था। इसका राइट आंसर आएगा भारतीय उच्चायुक्त या दूतावास में। अगला क्वेश्चन था कि मौर्य साम्राज्य में प्रदिष्ट क्या होता था, तो प्रदिष्ट मतलब होता था प्रशासनिक अधिकारी। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम से विदेश सेवा में भर्ती होकर सेवा देनी पड़ी थी, मतलब भारत में लोगों को विदेश सेवा के लिए भर्ती किया गया था, अधिनियम कौन सा था, तो ये था 1856 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में अफ्रीकन यूनियन के साथ वैकेशन मनाने के लिए कौन सा संगठन सहयोग करेगा, वैकेशन यानी कि छुट्टी के लिए कौन सा सहयोग संगठन कर रहा था, तो रहेगा हमारा विश्व बैंक, इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर आपका उपराष्ट्रपति हुआ, इनकी नियुक्ति किसके सलाह पर करते हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका प्रधानमंत्री। आगे देखते हैं कि विदिशा आक्रमण है, ये विदिशा आक्रमण किसके समय हुआ था, तो उस समय दिल्ली का राजा कौन था, जलालुद्दीन खिलजी था, और ये किसने किया था आक्रमण, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, और विदिशा का पुराना नाम रहेगा भेलसा। ठीक है, अगला है कि सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन है, तो नए अध्यक्ष बने हुए हैं तुहिन कांता पांडे, इससे पहले कौन थी, तो माधुरी कुमारी बुच थी। अगला है कि थार में विलुप्त होती प्रजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कोंडावन। COP16 के बारे में क्वेश्चन आया था कि इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई है, किसने की है, तो इसकी अध्यक्षता कोलंबिया के पर्यावरण विकास मंत्री उन्होंने की है। खाने का भोजन वायुरोधी क्यों होता है, मतलब खाने जो रहता है तो डिब्बा को हम पैक करते हैं तो उसे वायुरोधी क्यों पैक करते हैं, ताकि हवा अंदर ना जाए और जा करके खाने को खराब ना कर दे।
इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि भोलेनाथ सिंह का विद्रोह मतलब किस विद्रोह से जुड़े हुए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए हैं। आगे क्वेश्चन हम देखते हैं कि कौन सा कमांड डेटा की मूल प्रति बनाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा कॉपी पेस्ट, मतलब कि डिलीट होता नहीं है और वापस मूल प्रति बनाता है। तो हम कॉपी करके पेस्ट कर देते तो मूल प्रति आ जाती है बिना डिलीट हुए। सुजनम का उद्घाटन किसने किया, तो भारत के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं। इन्होंने तमिलनाडु की राजधानी तमिलनाडु के तिरुवनंतपुरम में इसका उद्घाटन किया हुआ है। किस देश में अविश्वास प्रस्ताव से लोकसभा भंग हुई है, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया और उससे लोकसभा भंग हुई है, तो राष्ट्र रहेगा आपका कुवैत। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था वाद्य यंत्र से कि कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है, तो इसका राइट आंसर रहेगा शहनाई। और आपको ये बता दूं कि एनटीपीसी एग्जाम में जीएस का लेवल थोड़ा हार्ड आ रहा है, तो आपको जितने भी क्वेश्चंस आने वाली शिफ्ट के रहेंगे उन सबका क्वेश्चन को रिवीजन कर लीजिएगा और सभी क्वेश्चंस आप ध्यान से करिए, किसी भी क्वेश्चन में आप तुक्का नहीं लगाइए।